कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया, हमारा ये ग्रह इतना रंग बिरंगा और तरह तरह के जीवन से भरा हुआ क्यों है? चलिए आज जैव विविधता की इसी कमाल की दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं कि इसके तत्व और पैमाने आखिर हैं क्या। तो सवाल यही है कि हम इस बेशुमार वैरायटी को, इस विविधता को मापते कैसे हैं? देखिए, ये मामला सिर्फ जानवरों या पेड़ों को गिन लेने भर का तो बिल्कुल नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। चलिए सबसे पहले जीवन के इस उलझे हुए जाल को समझते हैं, क्योंकि जैव विविधता पहली नज़र में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी है नहीं। ये बहुत गहरी और आपस में मजबूती से जुड़ी हुई है। तो आखिर ये जैव विविधता है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये धरती पर मौजूद जीवन का हर रूप है। एक छोटे से अदृश्य जीन से लेकर बड़े बड़े जंगलों और महासागरों तक सब कुछ इसी में आता है। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये सिर्फ उन चीज़ों के बारे में नहीं है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बल्कि ज़्यादातर जैव विविधता तो हमारी नज़रों से छुपी हुई है। लेकिन मज़े की बात यह है कि पूरे सिस्टम को संभालने का काम यही करती है। तो चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और जीवन के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को, यानी विविधता के 3 मुख्य स्तरों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी लेवल है आनुवंशिक विविधता। इसका सीधा सा मतलब है एक ही प्रजाति, एक ही स्पीशीज के अंदर जीन्स के लेवल पर मिलने वाली वैरायटी। इसे समझना बहुत आसान है। जरा सोचिए, आपने अलग अलग रंग और धब्बों वाली लेडीबग्स देखी होंगी, है ना? या फिर कुत्तों की वो सैकड़ों नस्लें। ये सब आनुवंशिक विविधता का ही तो कमाल है। यही वो ताकत है जो किसी भी प्रजाति को बदलते माहौल में जिंदा रहने में मदद करती है। अब आते हैं दूसरे लेवल पर, जिसे कहते हैं प्रजाति विविधता। ये विविधता का वो रूप है जिसे हम सबसे आसानी से पहचानते हैं। मतलब किसी एक जगह पर कितने अलग अलग तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे मौजूद हैं। इसके लिए अमेज़न के घने जंगलों की कल्पना कीजिए, जहां एक तरफ जगुआर दबे पांव अपने शिकार को ढूंढ रहा है, तो दूसरी तरफ हवा में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं और ऊंचे ऊंचे कपौक के पेड़ आसमान छू रहे हैं। यही है प्रजाति विविधता का जीता जागता उदाहरण। और फिर आता है सबसे बड़ा दायरा, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। इसका मतलब है हमारे आसपास के अलग अलग तरह के माहौल, जैसे कि जंगल, रेगिस्तान, पहाड़, तालाब, और ये सभी एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे एक बड़ा सिस्टम चलाते हैं। अब जरा इस पर एक नज़र डालिए। एक तरफ है कोरल रीफ्स, जो गर्म पानी में जीवन से खचाखच भरे हैं, और दूसरी तरफ है ठंडा बर्फीला टुंड्रा, जहां जिंदगी के नियम ही बिल्कुल अलग हैं। कमाल की बात है ना कि हमारी पृथ्वी ऐसे कितने ही अलग अलग और अनोखे इकोसिस्टम्स का घर है। तो जब हम कोरल रीफ और टुंड्रा जैसे एक इतने अलग अलग इकोसिस्टम देखते हैं, तो सवाल उठता है कि वैज्ञानिक इस फर्क को, इस विविधता को एक सिस्टम से मापते कैसे हैं। बस यहीं पर विविधता का पैमाना सामने आता है। इसे मापने के लिए साइंटिस्ट्स के पास 3 खास पैमाने हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इन्हें आप एक दूसरे पर रखे हुए ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं, जो एक छोटे हिस्से से शुरू होकर पूरी बड़ी तस्वीर बनाते हैं। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, सबसे पहले है अल्फा विविधता, यानी किसी एक ही जगह, मान लीजिए एक तालाब के अंदर कितनी वैरायटी है। ये ऐसा ही है जैसे किसी एक गली में कितनी तरह की दुकानें हैं। फिर आती है बीटा विविधता, जो 2 अलग अलग जगहों की तुलना करती है। मतलब एक जंगल दूसरे जंगल से कितना अलग है, या एक गली की दुकानें दूसरी गली से कितनी अलग हैं। और आखिर में है गामा विविधता, जो इन सबको जोड़कर पूरे इलाके की कुल वैरायटी बताती है, यानी पूरे शहर में कुल कितनी तरह की दुकानें मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि जैव विविधता क्या है और इसे मापते कैसे हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये हमारे लिए मायने क्यों रखता है? तो असल बात यह है कि विविधता से स्थिरता आती है। कोई इकोसिस्टम जितना ज्यादा विविध होगा, वो किसी भी बड़े बदलाव को उतनी ही आसानी से झेल पाएगा। यही हमारे खाने, दवाइयों और साफ पानी का सोर्स है। ये क्लाइमेट को भी कंट्रोल करती है। आपको पता है, अमेज़न के जंगल अकेले ही दुनिया के लगभग 20% ऑक्सीजन बनाते हैं। हमारी टूरिज्म से लेकर खेती तक की इकोनॉमी इसी पर टिकी है। और इन सबसे ऊपर प्रकृति की अपनी एक खूबसूरती और एक अहमियत है, जिसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि ये कथन साफ कहता है,
जैव विविधता की इन परतों को समझना सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि यह हमारे ग्रह को बचाने और उसे संरक्षित करने के एक्शन प्लान का आधार है। यही असली ब्लूप्रिंट है। तो हम इस चर्चा को इसी एक सोच के साथ खत्म करते हैं। अगर जैव विविधता ही जीवन का वो ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है जिस पर सब कुछ बना है, तो क्या होगा जब हम उस नक्शे से एक एक करके उसके सबसे जरूरी टुकड़े ही निकालना शुरू कर देंगे?